नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए और सभी ज्योतिष का फायदा ले सके। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं कन्या राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले जो जातक होते हैं उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होती है, उनकी पर्सनालिटी में किस तरह के प्रभाव देखे जाते हैं, किस तरह के गुण देखे जाते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका रंग रूप कैसा होता है, उनकी कद काठी कैसी होती है, कौन से ग्रह उनके व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं, साथ में उनके मन पर कौन से ग्रह का नियंत्रण होता है, किस तरह के क्षेत्र उनके मन को आकर्षित करते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा आज के विषय में करेंगे। तुला लग्न एवं कन्या राशि, आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है, इसलिए यह तुला लग्न का चार्ट हो गया। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा द्वादश भाव में जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है यहां पर विराजमान है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, इसलिए जातक की राशि कन्या हो गई। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश शुक्र है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, इसलिए जातक के लग्नेश शुक्र हो गए। शुक्र जातक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करेंगे। जातक की पर्सनालिटी शुक्र के प्रभाव में रहने वाली है, शुक्र के प्रभाव में डेवलप होने वाली है। शुक्र के जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों से जातक आकर्षित रहने वाला है। शुक्र जिन चीज़ों का कारक ग्रह है, जातक उन सभी चीज़ों को पसंद करने वाला होगा। शुक्र के प्रभाव के कारण जातक यशस्वी होगा, गुणी होगा, आकर्षक होगा और गूढ़ ज्ञानी होगा। शुक्र के प्रभाव के कारण जातक के अंदर एक विशेष लेवल का ज्ञान देखने को मिलने वाला है। शुक्राचार्य को भी गुरु के ही दृष्टि से देखा जाता है। शुक्र बहुत हद तक गुरु की तरह प्रभाव डालता है। इस कारण से जो भी तुला लग्न का जातक होता है तौल कर बोलने वाला होता है। उसके अंदर एक विशेष क्षमता होती है परिस्थितियों को समझ लेने की, परिस्थितियों को प्रेडिक्ट कर लेने की। किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह के शब्दों का चुनाव करना है, इन सारी चीज़ों में तुला लग्न का जो जातक होता है माहिर होता है। तुला लग्न के जो जातक होते हैं वो बहुत ही आसानी से किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं या फिर लोग उसे अपना मित्र बना लेते हैं। तुला लग्न का जो जातक होता है शुक्र के प्रभाव के कारण अपोजिट जेंडर में बहुत जल्दी चर्चित हो जाता है। अपोजिट जेंडर वाले जो लोग होते हैं उसकी बातों से आकर्षित हो जाते हैं
उसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। खासकर अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र के प्रभाव के कारण जातक के बहुत सारे मित्र, महिलाएं हो सकती हैं। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी ग्रह है। अष्टम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर जो राशि होती है वो वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के भी स्वामी ग्रह शुक्र ही होते हैं। इसके फलस्वरूप अष्टम भाव जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं उन क्षेत्रों का प्रभाव भी जातक की पर्सनालिटी में आ जाएगा। जातक गूढ़ ज्ञानी होगा, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला होगा, रहस्यवादी ज्ञान को खोजने वाला होगा। जातक मंत्र विद्या को जानने वाला हो सकता है या फिर जानने के प्रति उत्सुक हो सकता है। ज्योतिष ज्ञान को जानने वाला हो सकता है या जानने के प्रति उत्सुक हो सकता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग अष्टम भाव का प्रभाव है। इस कारण से जातक सट्टा मार्केट के प्रति भी आकर्षित हुआ दिख सकता है। ऐसा जातक जो भी कार्य करेगा उस कार्य में इनोवेटिव आइडिया के प्रति दिन रात रिसर्च कर सकता है, अलग अलग आइडिया लेकर आने वाला हो सकता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी ग्रह है। 10वें हाउस के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है। चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी ग्रह होकर 12 भाव में लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग विराजमान है और जातक की राशि कन्या राशि हो गई। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। इस कारण से ये जो कॉम्बिनेशन है शुक्र और बुध का बन गया। शुक्र का संबंध बुध के साथ अच्छा माना जाता है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सकारात्मक माना जा सकता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा 12 भाव में विराजमान है। चंद्रमा का संबंध 12 भाव से होना बताता है कि जातक विदेश के प्रति आकर्षित हो सकता है, विदेश से जुड़कर जीविकोपार्जन कर सकता है, कर्म कर सकता है, अध्यात्म के प्रति रुचि रख सकता है, विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी ग्रह है। इस कारण से जातक की जो माता होंगी उनका संबंध विदेश से हो सकता है और जातक उन्हीं संबंधों का सहारा लेकर जीविकोपार्जन कर सकता है। उसके लिए विदेश से संबंधित कार्य करने पर फायदे की संभावना बन सकती है। जातक की राशि कन्या राशि है। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है। इस कारण से कन्या राशि वालों के ऊपर बुध का विशेष प्रभाव होता है। कन्या राशि का जो जातक होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है। उसकी जो वाणी होती है मधुर होती है, वो कैलकुलेटिव होता है। वाणिज्य के क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा रखने वाला होता है। कन्या राशि का जातक सीए हो सकता है, अच्छा व्यापारी हो सकता है। जो भी बुध के क्षेत्र है
उन क्षेत्रों में अपना अबल प्रभाव दिखा सकता है। इस लग्न चार्ट में बुध की भूमिका नवम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। नवम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह भी बुध होते हैं। बुध का संबंध नवम भाव से है, भाग्य भाव से है, और बुध का संबंध राशि के स्वामी ग्रह के रूप में भी है, द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। इस कारण से बुध चंद्रमा को नियंत्रित करेंगे, मतलब बुध का पूरा प्रभाव चंद्रमा के ऊपर रहने वाला है। चंद्रमा के ऊपर बुध का नियंत्रण रहने का मतलब चंद्रमा बुध के प्रभाव में रहने वाला है। चंद्रमा मन के कारक है, तो मन बुध के नियंत्रण में रहने वाला है, और बुध का संबंध नवम भाव से भी है। इसका मतलब जातक का भाग्य बहुत हद तक कहीं ना कहीं द्वादश भाव से जुड़ रहा है। द्वादश भाव से जातक का संबंध द्वादश भाव से जातक के भाग्य भाव का संबंध जुड़ रहा है, तो भाग्य की संभावना बहुत हद तक बुध के क्षेत्रों से होकर गुजरने की स्थिति बन सकती है। द्वादश भाव के क्षेत्र बन सकते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा द्वादश भाव में बैठकर और छठे भाव को देख रहे हैं। छठा जो भाव होता है वो छोटे मोटे रोगों का होता है, ऋण का होता है, और साथ में जनसेवा का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। इसके फलस्वरूप यह भी देखा जा सकता है, माना जा सकता है कि जातक कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, साथ में जन सेवा के प्रति आकर्षित रह सकता है, और मन से संबंधित छोटे मोटे विकार की स्थिति बन सकती है। जातक की जो माता है वो किसी कारण से मानसिक पीड़ा का शिकार हो सकती है, छोटे मोटे मानसिक पीड़ा का शिकार हो सकती है। जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो विश्लेषण बताया गया है ये तो लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग विश्लेषण है। अगर हम राशि चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो जातक के लग्नेश बुध हो गए। जातक के लग्नेश बुध हो गए और लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश शुक्र है। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि विशेष लेवल का समझदार जातक हो जाएगा, कन्या लग्न एवं तुला लग्न एवं कन्या राशि होने के कारण। चंद्र लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी ग्रह हो जाएंगे। चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी ग्रह हो जाएंगे, इसका मतलब लाभ भाव के स्वामी ग्रह हो जाएंगे चंद्रमा, और उनका संबंध लग्न से हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो एकादश भाव का संबंध लग्न भाव से होना एक महाधन योग के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि जातक अपने जीवन काल में बहुत बड़ा धन अर्जित करने वाला है और अपने पराक्रम के बल पर करने वाला है। चंद्र लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग शुक्र धन भाव के स्वामी ग्रह हो जाएंगे और शुक्र धन भाव के भी स्वामी ग्रह हो जाएंगे और नवम भाव के भी स्वामी ग्रह शुक्र ही हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप आप ये मान सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में कहा जा सकता है कि जातक बहुत हद तक
अपने जीवन में धन को अर्जित करने में सफल रहने की स्थिति की तरफ जा सकता है। और अगर जातक शुक्र के क्षेत्रों से जुड़कर, चंद्रमा के क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करता है तो लाभ की संभावना बन सकती है। सपोर्टिव रहेंगे शुक्र, और बुध भी सपोर्टिव रहेंगे। ये सभी जो प्रभाव बताए जाते हैं, पर्टिकुलर ये सामान्य प्रभाव बताया जाता है। सभी ग्रहों का कंप्लीट प्लेसमेंट देखने के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। आप ये मान सकते हैं कि तुला लग्न हो और कन्या राशि हो तो एक अच्छे कॉम्बिनेशन के रूप में समझा जा सकता है। ऐसा जातक समझदार बहुत होता है, उसको समझदारी के मामले में मात देना आसान नहीं होता है। और तुला लग्न है तो आकर्षक व्यक्तित्व भी होगा, पर्सनालिटी आकर्षित करने वाली होगी, अच्छे कदकाठी का जातक होगा। इसी के साथ आप सभी के बीच अगले विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।